नमस्कार साथियों आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस का जो रिजल्ट आया है उस पर चर्चा करने के लिए आपके सामने आए हैं। साथियों, जो रिजल्ट आया है बहुत ही दुखद है और ये ना छात्रों के हित में है, ना राज्य के हित में, ना समाज के हित में, ना पॉलिटिकल साइंस के हित में। 225 में से मात्र 6 बच्चे ही 40% अंक लेकर आ पाए हैं, 6 ही क्वालिफाई हुए हैं। 219 सीट खाली रही हैं, रिक्त रही हैं, इसके लिए क्वालिफाई स्टूडेंट नहीं मिले। ऐसी स्थिति क्यों हुई है ये सब तो हम जानते हैं, मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा। मैं अब ये चाहूँगा कि इस समस्या का समाधान कैसे करें, क्योंकि हमारा जो मेथड होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या हो इस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। तो साथियों, इसके लिए समस्या के समाधान के लिए हमें मिलजुल कर कार्य करना होगा। आरपीएससी को भी कार्य करना होगा, विद्यार्थियों को भी कार्य करना होगा, टीचर को भी मेहनत करनी होगी। सबसे पहले तो मैं आरपीएससी से रिक्वेस्ट करूंगा, इसका कट ऑफ जो है परसेंटेज वो जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में किया है 36% या 31%, जो SC ST के लिए, दिव्यांग के लिए 31% और बाकी के लिए जो है 36% किया जाए। यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर वाले जो रूल नियम है वो परसेंटेज वाला फॉलो करें, या यूपी की तर्ज पर इसमें प्री और मेंस करें, तभी कहीं ना कहीं समस्या का समाधान निकल पाएगा। नहीं तो स्कूल भी हमारे वहाँ शिक्षक ही नहीं मिल पाएंगे। ये नहीं है राजस्थान के विद्यार्थियों में योग्यता नहीं है, योग्यता कूट कूट के भरी हुई है, और योग्यता कोई जन्मजात नहीं होती है, प्रशिक्षित होती है, तो प्रशिक्षण करके भी विकसित की जा सकती है। तो इसलिए सबसे पहले तो आरपीएससी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो इसमें कहीं ना कहीं लचीलापन दिखाए। दूसरा, मेरा विद्यार्थियों से प्रार्थना है कि वो भी अपने रुख में परिवर्तन लाएं और पॉलिटिकल साइंस को समझें, उसका जो न्यू ट्रेंड आ रहा है उसको समझने की कोशिश करें। आरपीएससी धीरे धीरे यूपीएससी की तर्ज पर जा रही है, तो आपको यूपीएससी के पैटर्न पर पढ़ना होगा। ये बात मैं जब आरएस की परीक्षा हो रही तब से मैं विद्यार्थियों से कहता आ रहा हूं कि अब आपको नए सिरे से पढ़ना होगा, नए तरीके से पढ़ना होगा। आप जो नोट्स बनाते हैं या कोई गाइड लेते हैं, बुकलेट लेते हैं, वहाँ से जो पढ़ते हैं वो शैली बंद करनी होगी। आपको एनसीईआरटी से शुरू करके, टेक्स्ट बुक से शुरू करके और किसी विशेषज्ञ से गहन अध्ययन का परामर्श करके आपको कार्य करना होगा। साथ में शोध और नई चीज़ें भी पढ़नी होंगी, तो विद्यार्थी भी अपने अंदर परिवर्तन लाएं। तीसरा, टीचर, विशेषकर जहां हम कोचिंग करने जाते हैं वहां पर आज क्या है कि सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया में कोई भी शिक्षक बन गया, तो एक राजनीति का व्यवसायीकरण, मैं कहता हूं टीचर एथिक्स जो है, यानी कि शिक्षक व्यवसाय की जो कोचिंग का शिक्षक व्यवसाय है, इसमें नैतिकता, हर व्यक्ति पढ़ाने ना लगे। आज हर व्यक्ति जिसने एग्जाम कभी दिया ही नहीं वो भी कोचिंग का टीचर बन गया, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने लग गया। पॉलिटिकल पब्लिक एड वाले पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने लग गए, हिस्ट्री वाले पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने लग गए, और इवन जो खुद फ्रॉड तरीके से सिलेक्ट हुए हैं वो भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने लग गए। अब बच्चा, इतनी अधिक मार्केटिंग होती है, बच्चा उसमें बेचारा दिग्भ्रमित हो गया कि भाई मैं किसके पास जाऊं, कि वास्तव में मेरा गाइड कौन सा है। एक ये भी समस्या आई है। तो मैं सभी टीचरों से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई अपना टीचर एथिक्स भी अपनाएं। अगर आपको जो टॉपिक पढ़ाने लायक है वही पढ़ाएं, जो नहीं आता वो साफ बच्चों से मना कर दें कि भाई मैं इसको नहीं जानता, मैं इसको नहीं पढ़ा सकता। और बच्चों का जितना भी कोऑपरेशन हो सकता है सिंपल भाव से करें कि इसमें आर्थिक लाभ को ना देखें बल्कि राजनीति विज्ञान के लाभ को देखें। अगर राजनीति विज्ञान विकसित होगा तो आपको आर्थिक लाभ स्वतः प्राप्त हो जाएगा, ये शिक्षक को भी देखना होगा। तो तीन तरफा अगर हम नीति अपनाएंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। अब समस्या क्या है? समस्या आप जानते हैं कि पेपर आउट हुए, पेपर आउट को रोकने के लिए आरपीएससी ने जटिल पेपर यानी कि यूपीएससी की तर्ज पर पेपर बनाना शुरू कर दिया। और ये सिर्फ फर्स्ट ग्रेड को लेकर नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेकंड ग्रेड, आरएस को लेकर है। अब ये पेपर चोरी क्यों हुए, पेपर टिपिकल क्यों आना शुरू हुआ, इसमें राजनीति विज्ञान को लेकर तो मैं चर्चा करूंगा। विशेषकर आपसे कह देता हूं 2 बातें, ज्यादा नहीं। आरपीएससी के एक मेंबर हुए थे एसएस करके, मैं पूरा नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, तो वो
पहले बीजेपी के काल में नियुक्त हुए, कांग्रेस में उन्होंने गठजोड़ किया और कांग्रेस में तो घोटालसरों का ही राज था, उनकी कोचिंगें भी थी कमाल कमाल करके। तो उन्होंने पेपरों को आउट करना, पेपरों को बेचना शुरू कर दिया और साथ में एक पीसीपी गाइड और निकाला। तो उन लोगों का बहुत बड़ा आज था। अब फिर बोलने लगे पीसीपी गाइड से ही क्वेश्चन आता है, और वो पीसीपी गाइड के जो लेखक थे उस मेंबर के मित्र भी थे। अब वो आरपीएससी के इंटरव्यू में बैठते, आरपीएससी में इंटरफेयर भी करते, और वो मेंबर थे, वो कार्यवाहक चेयरमैन भी रहे थे। तो अब वो राजनीति विज्ञान को बच्चों ने समझ लिया किसी गाइड में से आता है। फिर एक ऐसे ही बुढ़ापे के शिक्षक थे, तो उन्होंने क्या किया, घोटालसरा से भी दोस्ती की और उनकी पहले से पीसीपी वालों से पहले से ही दोस्ती थी। अब उसने क्या किया, फिर पीसीपी वाले जैसे हटे तो उसने तुरंत मौका देखकर अपने मॉड्यूल्स जारी कर दिए। अब बच्चे तो बस वो मॉड्यूल्स पढ़ने में रह गए, उन्होंने कॉन्सेप्ट नहीं समझा। कॉन्सेप्ट समझें दोस्तों, चाहे मुझसे ना पढ़ें, भाई मैंने साल 2 साल पढ़ाना है, आप कहीं भी पढ़ें, और मैं तो कहता हूं यूनिवर्सिटी के शिक्षक से पढ़ें। सबसे पहले अपना जो एमए है उसको ढंग से करें। एमए वाले टीचरों से अलग अलग, जैसे कोई वेस्टर्न थिंकर पढ़ाता है तो उस टीचर से सहायता लें, कोई आईआर पढ़ाता है यूनिवर्सिटी के अंदर उससे सहायता लें। तो आप अलग अलग विशेषज्ञ से खूब सहायता लो, क्या जरूरत है कोचिंग में आने की। और कोचिंग में तो तब आना चाहिए जब आपको ज्ञान हो जाता है। कोचिंग में सीधे बैग उठा के नहीं आना, कोचिंग वाला कभी आपको सफलता नहीं दिला सकता। ये बात मैं खुद कहता हूं, मेरे को 28 साल हो गए कोचिंग चलाते हुए या कोचिंग लाइन से जुड़े हुए। कोचिंग वाला कभी कोचिंग वाले में सफलता कोचिंग वाला केवल परिमार्जन करता है। जब आपको बेसिक ज्ञान आता है तो आपके ज्ञान के स्तर को ऊपर बढ़ा सकता है। कोचिंग वाला आपको बेसिक नहीं सिखा सकता। इसलिए सबसे पहले अपने घर पर एनसीईआरटी पढ़ें, बेसिक बुक्स पढ़ें। जब आपका एक लेवल हो जाए तब कोचिंग में जाएं। इतने किसी का ऑनलाइन कोर्स लेके पढ़ लें, ठीक है, आज तो ऑनलाइन का जमाना है तो आप ऑनलाइन पढ़ें। तो इस तरीके से काम करें, ना कि आप सीधे कोचिंग वाले के बैग उठा के पहुंच जाएं और बोलें कि भाई हमारा सिलेक्शन करा दो। अब फिर पेपर बेचने का कोचिंग वाले भी काम करने लगे हैं। तो फिर वो आपका बिजनेस, आप उल्टा काम ना करके सीधा काम करें और आप भी सही दिशा में मेहनत करें, आरपीएससी भी करें और शिक्षक भी करें, तभी इस समस्या का समाधान है। अन्यथा पॉलिटिकल साइंस बुरा नहीं है, ना पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है ये नहीं कह सकते कि पॉलिटिकल साइंस से बाहर आ रहा है। केवल उसमें परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन को आपको भी समझना है, शिक्षक को भी समझना है और आरपीएससी को रियायत देनी है। क्योंकि हम ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थी ज़्यादा हैं राजस्थान में, तो भाई एकदम से वो यूपीएससी वाला रूल नहीं फॉलो कर सकते, तो उनको पर्याप्त समय भी देना चाहिए, उसमें कुछ छूट भी देनी चाहिए। ये मेरा आरपीएससी से भी आग्रह है। तो धन्यवाद दोस्तों, कोई गलती हो तो क्षमा याचना करता हूँ। फिर भी आप मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, मुझसे वार्ता कर सकते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।